हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो हमने देख लिया था, जो रूल था एडजेक्टिव का, जो रूल था उसकी एक्सरसाइज भी हम लोग देख लिए थे। 15 क्वेश्चन लगभग थे, वो सारे के सारे एक्सरसाइज हमने देख लिया था। और आज हम लोग लेके आए हैं अगला रूल, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आज हम इसके पूरे रूल को, दो रूल है इसमें, ठीक, दो रूल है, उन दोनों रूल्स को हम लोग देखेंगे। और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर होगा, एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन आंसर है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के रूल्स। जो रूल है हमारा, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, जिसमें से कि इन्फिनेटिव के बारे में जानना जरूरी है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो और इन्फिनेटिव का जो यूज होता है, ये पर्पस बताने के लिए करते हैं, उद्देश्य बताने के लिए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमको दो सेंटेंस दिया रहेगा, उन दोनों सेंटेंसेज में कोई भी एक सेंटेंस पर्पस बताए, कोई भी एक सेंटेंस उद्देश्य बताता है, तो वहां पर उस सेंटेंस के जो वर्ब को हमको क्या कर देना होता है, इन्फिनेटिव में बदल देना होता है। तो जैसा कि हमारा रूल यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई एक सेंटेंस किसी, देखो दो सेंटेंस तो कम से कम हमारे पास रहेंगे, उनमें से जब भी कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में होने वाले जो कार्य हो है, जो होने वाला कार्य है, उसके उद्देश्य को बताता है, तो उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस के वर्ब को, सेंटेंस के वर्ब को किस में बदल देते हैं, इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। और इन्फिनेटिव में बदल कर क्या करते हैं, दूसरे सेंटेंस के अंत में लिख देते हैं। बस इतनी सी बात है हमारे पास। तो इसको समझने की बात है, तो कैसे समझेंगे कि हमारे पास दो सेंटेंस दिया रहेगा, उन दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस जो होगा दूसरे सेंटेंस का उद्देश्य बताएगा। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने का कोई पर्पस होगा, कोई उद्देश्य होगा, तो उद्देश्य बताने वाला जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के वर्ब को हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस के वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलकर दूसरे सेंटेंस के अंत में हम लोग लिख देते हैं। बस यही इतनी सी बात है। तो जरा सा अब हम लोग क्वेश्चन पे जरा देख लेते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने दिया है, तो इन 3 क्वेश्चन में हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हमारे पास दिए गए हैं। ही टूक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वॉन्टेड टू किल द hen, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तो अब बताओ, एक में कार्य हुआ, एक में उद्देश्य, कौन सा सेंटेंस उद्देश्य बता रहा है, चाकू लेना उसका उद्देश्य है कि मुर्गी को किल करना उसका उद्देश्य है, बताओ। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा इन्फिनेटिव बना के दिया है, टू किल द hen। अच्छा, उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस देखो ये है, उसका उद्देश्य ये है कि मुर्गी को वो मारना चाहता था, उद्देश्य ये है, और उसका ये काम किया उसने उसको करने के लिए, तो उद्देश्य तो इसका ये है ना। और उद्देश्य में देखेंगे दो वर्ब आया है, एक वांटेड आया है, एक टू किल आया है, लेकिन इन दोनों में उद्देश्य क्या है, चाहना उद्देश्य नहीं है, किल करना उद्देश्य है। तो जो टू किल, यही हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, टू किल द hen। तो अब हम क्या करेंगे, टू किल द hen को उठाएंगे, इस इतनी बात को, और उठाकर इस सेंटेंस के अंत में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही टुक अ knife, he took a knife to kill the hen। ये हो गया, he took a knife, he took a knife to kill the hen। मुर्गी को मारने के लिए उसने चाकू लिया। समझ आ रही बात। अब यहाँ आप देख लेते हैं, he wants to study, he went to आगरा। वो स्टडी करना चाहता है, वह आगरा गया। वो स्टडी करना चाहता है, वो आगरा गया। अब बताओ, इन दोनों सेंटेंस में हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, स्टडी करना उद्देश्य है कि आगरा जाना उद्देश्य है, बताओ। आगरा क्यों गया, आगरा जाने का उसका पर्पस क्या था, ताकि स्टडी कर सके। अब ये हमारा जो है, यही हमारा इन्फिनेटिव बना हुआ है। देखो, अक्सर करके बना के देता है, जब नहीं बना के देता है तो हम क्या कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब को उठाएंगे, उसके पहले टू लगाएंगे, और टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। टू ही एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, नहीं तो कोई भी प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, यानी जिरंड आता है। ठीक, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने का कारण यह है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है, तो जब हम बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा। क्यों आगरा गया,
टू स्टडी, टू स्टडी, ठीक है। आगरा वो किस लिए गया, स्टडी करने के लिए गया। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर रमेश विल गो टू दिल्ली, ही सा द इंडिया गेट। रमेश विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाए, रमेश दिल्ली जाएगा। ही विल सा, सॉरी सा थोड़ी होगा, यहाँ सी होगा ना, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हो जाएगा ही विल सी, ही विल सी द इंडिया गेट। वो क्या देखेगा, इंडिया गेट देखेगा। अब बताओ उसका उद्देश्य क्या है, दिल्ली जाना उसका उद्देश्य है कि इंडिया गेट देखना उसका उद्देश्य है, बताओ। अब दिल्ली जाना, इंडिया गेट तभी देख पाएगा जब तक दिल्ली जाएगा, तो उसका उद्देश्य क्या है, टू सी द इंडिया गेट। यहां पर हमारा उद्देश्य ये दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बना देंगे रमेश विल गो टू दिल्ली टू सी द इंडिया गेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ में आई बात। तो ये इतना हमारा जो इन्फिनेटिव का पहला रूल है, यहां पर ये हमारा हो गया, ठीक। अगर इतने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला रूल हम लोग देख लेते हैं इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव में दो रूल हैं, एक रूल तो ये है पर्पस बताने के लिए, एक रूल है रिजल्ट, इफेक्ट, और जो कॉज एंड रिजल्ट आता है उसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगला रूल देख लेते हैं हम लोग कि अगला रूल है क्या। तो अगला रूल है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, उसी से संबंधित है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे उसमें भी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा आप लोगों को लगता होगा कि इतना ढेर सारा हम लिखवा दे रहे हैं, ढेर सारा लिखवा रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये सारी बातें जो पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एकदम आसान से भाषा में मैंने लिखा हुआ है कि जब इसका प्रयोग कब करेंगे, दो सेंटेंस हमारे पास आए रहेंगे, दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस में कारण दिया रहेगा, कारण यानी कॉज, ठीक है, रीजन दिया रहेगा, और दूसरे सेंटेंस में हमारा दिया रहेगा परिणाम, उसका रिजल्ट दिया रहेगा। कारण होगा तो उसका कोई परिणाम निकलेगा, कोई रीजन होगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा। तो एक सेंटेंस में कोई कारण होगा और उस कारण की वजह से दूसरे सेंटेंस में कोई ऐसा कार्य होगा जो कि नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर वो परिणाम ही निकल रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, जब किसी सेंटेंस में कारण तथा दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम दिया है, कारण और परिणाम, ये दो शब्दों को ध्यान देना कि एक सेंटेंस में कारण दिया रहे और एक सेंटेंस में उसका परिणाम यानी रिजल्ट दिया रहे। तो कारण वाले सेंटेंस में क्या आया रहेगा, वेरी या फिर क्वाइट आया रहेगा, कन्फर्म है। जब ऐसा सेंटेंस हमको करना होगा तो कारण वाले सेंटेंस में वेरी या क्वाइट आया रहेगा, तो हम उसको किस में बदल देंगे, वेरी या क्वाइट को टू में बदल देते हैं। एडवर्ब टू, जो टू होता है एडवर्ब टू में हम लोग बदल देते हैं, तथा परिणाम वाले सेंटेंस में, अब कारण वाले सेंटेंस के जो वेरी है या फिर क्वाइट है उसको टू में बदल दे रहे हैं। हमारा इन्फिनेटिव कहाँ है, हेडिंग तो हमारा इन्फिनेटिव है ना, तो क्या करेंगे, परिणाम वाले सेंटेंस में आई वर्ब को किस में बदल देंगे, इन्फिनेटिव में बदल कर दूसरे सेंटेंस के अंत में लिख देंगे। बस इतनी सी बात है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन, यहाँ पर तीन दिख रहे हैं। यहाँ पर ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वो बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता। इसमें एक सेंटेंस हमारा कारण है, एक परिणाम है। तो बताओ ये परिणाम हुआ, कमजोर होना परिणाम हुआ कि ये परिणाम हुआ, वो चल नहीं सकता। कारण ये है ना, वो क्यों नहीं चल सकता भाई, कारण क्या है, कारण उसका ये है कि वो बहुत कमजोर है, उसका परिणाम क्या निकला कि वो चल नहीं सकता, यही बात है ना। तो यहाँ पर देखो कारण वाले सेंटेंस में क्या आया रहेगा, वेरी या क्वाइट। तो वेरी आया है, किसमें बदल देना उसको, टू में। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक, हो गया हमारा, ही इज टू वीक। और यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, बाकी बचा ये। अब इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब है क्या, वॉक है ना। अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इन्फिनेटिव में। वॉक लिखा है तो क्या कर देंगे हम, टू वॉक, बाकी हम चीजें ये हटा देंगे। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं ये सब्जेक्ट सेम है ना, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे, कैन नॉट को हटा देंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं होता है तो हम उसके जगह पे क्या लगा देते, फॉर लिख के
उसका ऑब्जेक्टिव कैसे लगा देते हैं। समझ आई बात। जैसा कि अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यह किताब बहुत कठिन है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वह अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सकती है। तो यानी कारण हमारा निकला कि जो बुक है बहुत डिफिकल्ट है, कारण ये निकला वेरी, वेरी को टू में चेंज करेंगे और उसका कारण परिणाम क्या निकला कि वह समझ नहीं सकती ना। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज, वेरी को किस में चेंज करना है, टू में, टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। अब बात आई कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट सेम होता है तब यहाँ के सब्जेक्ट को एकदम से रिमूव कर देते हैं। तो अब जब हम बनाएंगे तो ये कहेंगे ना कि यह किताब उसके समझने के लिए बहुत कठिन है। तो उसके समझने के लिए तो यहाँ पर हमको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा जिसका यूज क्या करते हैं, फॉर। ये कब करेंगे, जब यहाँ का कोई नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो नॉन लिविंग थिंग, और आगे वाले परिणाम वाले सेंटेंस में कोई लिविंग थिंग का सब्जेक्ट हो। तो जो लिविंग थिंग का सब्जेक्ट होगा उसको फॉर लगाकर उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर हर। अब उसके बाद ये कैन नॉट, कुड नॉट, ये सारी चीजें हट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर हर, और वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। बातें समझ में आ रही है। अगला है, सी वॉज क्वाइट टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी। सी कुड नॉट वर्क एनी मोर, वो और ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। कारण क्या हुआ कि थकी हुई थी, जिसका परिणाम निकला कि वो और काम नहीं कर सकती थी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्वाइट आया है यहाँ पर, तो क्वाइट को भी किस में बदलना है, वेरी या क्वाइट, दोनों का मतलब ये होता है बहुत। तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टू में। तो सी वॉज टू, सी वॉज टू टायर्ड, सी वॉज टू टायर्ड। अब यहाँ आप देखो सब्जेक्ट दोनों का सेम सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस का। अब यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, वर्क एनी मोर, ये हम लगा देंगे लेकिन इन्फिनिटिव लगा के। तो क्या हो जाएगा, टू वर्क एनी मोर। तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव का रूल। ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटिव का टॉपिक खत्म हुआ। ठीक, बाकी अगर कोई रूल में कोई सी में समस्या हुआ हो, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।